देवी दुर्गा महिलाओं का सबसे शक्तिशाली स्वरूप हैं, लेकिन देश भर में शायद ही कोई महिला मूर्तिकार हो जो देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाती हो। अपने हाथों से लकड़ी के सांचे पर मिट्टी को आकार देती हों, उन पर रंग चढ़ाती हों और उन्हें अलंकृत करती हों। आज हम आपको ऐसे ही एक अपवाद से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है माधवी पाल। मेरा हस्बैंड 2012 में डेट किया है, उसका बाद ही हम मूर्ति का काम में हम शुरुआत किया। तब हस्बैंड नहीं रहे उसके बाद आपको नहीं, हम यहाँ ऐसे ही देखने आता था, ऐसे काम का लिए हम लोग नहीं था इसमें। मेरा हस्बैंड अकेले ही करता था यहाँ, तो वो नहीं चाहता था मेरा हस्बैंड जो ये सब काम में मेरा बहू बच्चा सब काम करेगा, कभी नहीं चाहे इसमें। और हाँ, उसका सोच विचार अलग था। जे हम लोग आज जो काम में आज जैसे चल रहा परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति में यदि हम लोग काम धंधा बाल बच्चा करेगा तो हम लोग का भूखा प्यास में ही रहेंगे। कोरोना का चलते है, फिर भी अप डाउन रहता है। हम लोग का बिजनेस एक दिन का है, साल भर पैसा डालेंगे, खर्चा करेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु बिजनेस एक दिन है। एक दिन में बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो साल भर उसको रखना पड़ेगा। और 2 साल से जैसे हाल है हम लोग का, बहुत बुरा हाल है। काहे कि ये मूर्ति एक साल में सोचिए अगले साल बड़ा मूर्ति रहेगा, इस साल में भी बड़ा मूर्ति रहेगा। पहले से तो ऐलान नहीं है ना, ऐलान पहले का मूर्तियाँ बनी थी नहीं बिक पाई क्या? नहीं, अगले साल का मूर्ति बिका नहीं। कुछ मूर्ति बिका, कुछ मूर्ति नहीं बिका। जो थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला हो गया, ज़्यादा मतलब क्या 9.5 फीट 9 फीट का अंदर में था, तो वो सब मूर्ति बिका नहीं। और इस साल में भी वो भी रह गया। कितनी मूर्तियाँ बची हुई पिछले साल की? अभी है यार, क्या बोलेंगे, हम ज़्यादा नहीं बनाते, हम लेडीज़ होकर कितना बनाएंगे। तो झिलना भी पड़ेगा, बार बार भेजेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, संभव नहीं है। सब जो काम करता है यहाँ बैठ के ही करते हैं। जो लाना है हम फ़ोन से ही हम मांग लेते हैं। बेटा का कभी जाता है, जो काम हम जाने नहीं सकता तो बेटा जाके वो लेके आता है, वह कर देता है। इस बार कितनी मूर्तियाँ बनाए हैं आप? इस साल हम ज़्यादा नहीं बनाए, 10-15 को हम बनाए। अगले साल का जो तो मूर्ति रह गया था बोल के, इसलिए। अच्छा, कैसे बनाती है मूर्ति? मतलब चूँकि एक बड़ा टास्क होगा ना, एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? लगता है एक मूर्ति बनाने जाए कम से कम 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना। माधवी पाल पेशेवर मूर्तिकार हैं। हर दुर्गा पूजा में वे मूर्तियां बनाती हैं, उन्हें बेचती हैं और उसी से उनका घर चलता है। लेकिन माधवी ने यह पेशा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरीवश चुना है। दरअसल 2012 में पति के मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आई तो माधवी ने अपने पति का ही पेशा चुना। अब 9 साल से वे मूर्तियां बना रही हैं। पति के मौत के बाद माधवी पाल के लिए राह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पति के पेशे को आगे बढ़ाना चाहा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आज मेरा हस्बैंड नहीं है बोल के इसका चलते हम एक प्लेटफॉर्म में है। हम नहीं चाहेंगे जब मेरा हस्बैंड ऐसे किसी को चल जाएगा और मेरा ऐसे प्लेटफॉर्म में आएगा, हम नहीं चाह रहा। ये बहुत माने ये जो काम है बहुत हार्ड है, इसमें बहुत टेंशन में रहना पड़ता है। टाइम से लोग का देना पड़ेगा पार्टी लोग को, नहीं तो पार्टी लोग जितना भी आप बोलिए बारिश हुआ सामान नहीं है वो लोग सुनेगा नहीं। कई साल ये लोग साल में एक बार पूजा करेगा, इतना पैसा खर्चा करके पूजा करेगा तो ये लोग काहे सुनेगा? टाइम से तो ये लोग का चाहिए। और ये साल इतना पैसा, जो भी कोई मूर्ति बड़ा मूर्ति का छोटा करके 5 फीट बनाने बोल रहा, पैसा भी उड़ा नहीं, छोटा मूर्ति का पैसा दे रहा, तो कैसे हम ये सब चलाएंगे और कितना दिन ये सब चलेगा? तो ये पूरा एक सेट बिकता है ना एक मूर्ति में? एक मूर्ति तो पूरा सेट चाहिए। जो भी है सिंगल मूर्ति लगा, उसका साथ गणेश, लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, सरस्वती जी सब चाहिए। तो इसलिए वो कसम खाया था मेरा ये मूर्ति का काम में मेरा बेटा को बहू को ये सब काम में नहीं रहना। वो बोला था हम मार जाने का पहले इसको हम बंद करके जाएंगे। तो एक बार देखिए परिस्थिति ऐसे था। मेरा बेटा बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा उसी टाइम, बेटी भी यहाँ कॉलेज में जस्ट कॉलेज में संजीवस कॉलेज में एडमिशन हुआ उसी टाइम। तो उसका बाद होते उन लोग का तो पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोग आधा रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर भी वो लोग मिट्टी काम में आ जाता। आने के बाद क्या मिलता है ये लोग का? 2 रोजी रोटी वो भी नहीं मिलता था। कितना मुश्किल से बिजनेस चला रहा से तो हम ही जान रहा। अच्छा, कोविड के बाद आप लोग उभरे हैं, अभी क्या स्थिति ठीक है या फिर बुरी है? अगले साल से थोड़ा माने आप बोलिएगा जो 100% में अगले 2% सोचिए ठीक है।
जो एकदम छोटा छोटा ले रहा तो उससे थोड़ा हल्का बड़ा वाला भी ले रहा। दो बड़ा वाला मूर्ति बेचेंगे, जो पैसा आएगा मिस्त्री लोग का सबका पेमेंट करने सुविधा होता है। आई छोटा छोटा मूर्ति में कोई पैसा देता नहीं और बेचने से भी किसी को पेमेंट करने नहीं सकेंगे। किंतु ये साल कितना दूर क्या करेंगे नहीं पता, कैसे पेमेंट करेंगे वो अभी तक हम नहीं जान रहा। तो क्या कुछ मदद चाहती हैं सरकार से या किसी? सरकार का कौन नहीं मदद मांगेगा? आपका यदि आप जो सुबह से भूखा प्यास में रहेगा तो आप पानी नहीं मांगिएगा किसी से, ना पिएगा नहीं। तो आपका भूखा प्यास रहेगा तो आप मांगेगा ना खाना। तो हम लोग का अभी वैसे परिस्थिति है जो हम लोग का ये बाजार में ये जो मूर्ति में जो काम है, ये मूर्ति का काम में सोचिए हम पहले ही बोला था जी एक दिन का बिजनेस हम लोग का साल भर का पैसा खर्चा करना पड़ता है। सब चीज़ हम लोग का ये काम में ज़्यादा लगता है, मिस्त्री बोलिए, सामान बोलिए, सब चीज़ जाएगा बोलिए हम लोग का ज़्यादा लगता है। किंतु ये सब पैसा यदि नहीं आएगा तो ये सब काम करके क्या करेंगे? माधवी कहती हैं कि उनके पति नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में से कोई भी मूर्ति बनाए। कोविड के बाद की स्थितियां सामान्य नहीं है, मूर्तिकारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। माधवी ने जो मूर्तियां पिछले साल बनाई थी वो अभी तक नहीं बिकी। इस साल भी माधवी ने 10 मूर्तियों का निर्माण किया है। वे कहती हैं कि ऐसे लोग जिसका व्यापार कोरोना से प्रभावित हुआ है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। माधवी जैसे लोग वाकई समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। महिला मूर्तिकार के रूप में वे महिलाओं के लिए उदाहरण तो हैं ही, साथ ही जिंदगी के जंग में हार ना मानने की सीख देकर वे सही रूप में दुर्गा पूजा का मर्म समझा रही हैं। मूर्ति बनाना ही क्यों चुनी? अगर आपके हस्बैंड नहीं रहे तो आप कुछ और भी कर सकती थी। हाँ, जॉब आया था, मेरा सास जो था, मेरा सास उसको वो करने नहीं दिया। एक लेडीज के थोड़ी होता है, आप भी बोलिए ना, एक जेंट्स है इधर उधर करके कर लेगा, कुछ भी काम कर लेगा, किंतु घर भी चला लेगा। किंतु एक लेडीज के घर चलाना, स्टूडियो चलाना बहुत मुश्किल का बात है। जो चलाता है वही जानते हैं। तो क्या कुछ मदद चाहते हैं सरकार से? क्या चाहती हैं? सरकार को देखिए मदद तो करना चाहिए हमको, हम तो लेडीज़ है, हमको बात तो है ही, कि तो और जो यहाँ कलाकार लोग हैं ये लोग का भी मदद होना चाहिए। क्योंकि एक मूर्ति का पीछे बहुत आदमी का हाथ रहता है, इसमें बहुत आदमी काम करता है, इससे जुड़ा रहता है। इसमें बैंडल वाला, ढाकी वाला, लाइट वाला, सामान जो हम लोग हर सामान जो लेता है वो सामान का हर चीज़ में इससे जुड़ा रहता है। हम जैसे 10 गो मूर्ति बनाए, जहाँ हम 30 गो मूर्ति बनाते हैं वहाँ हम 10 गो मूर्ति बनाएंगे तो और 20 गो आदमी बैठा चल रहा ना, उन लोग का स्लो हर बिजनेस में चल रहा कि ना। तो जो काटी वाला हम जो सोचिए हम तो 50 किलो काटी ले रहा, वो हम अभी 20 किलो काटी ले रहा, तो उसका भी तो बिजनेस डाउन हो रहा, सबका बिजनेस डाउन है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in